पाठ परिचय। इस पाठ में एक पुरुष प्रार्थी की कथा है। पुरुषार्थी यानी कि जो पुरुष है कहानी जो बहुत मेहनत करता है उसकी कथा है। जो निर्धनता के मतलब होता है एकदम गरीब तरफ से एवं दलित जाति और एकदम दलित जाति से नीच जाति से है। जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर देखो मतलब कि एक तक गरीब जाति में जन्म हुआ और उसमें तो बहुत निर्धन में से गरीब जाति में भी जरा वजह से रह करके वो परिवेश में कोई ऐसा बच्चा के जिसके माता पिता की कमाईनी बहुत कम हो तो उसे निर्धन हो जाने लगता है कि बहुत गरीब हो रहने के लिए खाने के बिना। और जाति भी निम्न जाति में होता है एकदम दलित जाति में होता है कि परिवेश में रह कर भी प्रबल इच्छा यानी कि मन था कुछ करने की जो इच्छा और उन्नति के तीव्रता के कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। उच्च पद पर की मतलब कि बहुत बड़ा आदमी बनता है तो वहां तक बनता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है। और जो भी किशोर नॉर्मल के जो तू सबके एज हुआ जहाँ से 20 साल के उम्र तक के होता है उस सबके किशोर एज का है उस सबको विश्वास यानी कि आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस कि तू लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग भी पढ़ करके कोई कितनों कमजोर था ये भी तू लोग की तरह कमजोर थे साफे नहीं पढ़ते थे उत्पन्न करती है। विजय के रथ को प्रस्तावित करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श होता है। कर्मवीर का अर्थ होता है जो बहुत अच्छा कर्म करे। ठीक, जो कर्म अच्छा करेगा वो कर्मवीर। जो बहुत सारा मेहनत करता है उसको मेहनती कहा जाता है। तो जो मेहनत बहुत करे और कर्म अच्छा करे ताकि वो पहचान हो जाए कर्म से तो सबको कर्मवीर कहा गया है। तो इसीलिए राम परवेश बहुत मेहनत किए बहुत अच्छा कर्म किए तो इसीलिए कर्मवीर कथा नाम है। कथा के मतलब होता है कहानी। तो कर्मवीर की कहानी करमवीर कथा जिसका हिंदी होता है करमवीर की कहानी। करमवीर का अर्थ होता है परिश्रमी, कर्तव्य में वीर और कर्मवान। पाठ्य समाजे दलित ग्रामवासी। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद से को प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है कि कर्मवीर लोग जो होते हैं अपने उत्साह और विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद पाते हैं। और जो बहुत बड़ा पद मान लो कि सिविल सर्विस में हो गया कोई कि आईएएस कलेक्टर बार सुनी होगी कि कलेक्टर बन गया तो कलेक्टर पद बना था बहुत बड़ा पद पाते हैं। और जब कलेक्टर कोई बनेगा तो समाज में उसका बहुत सत्कार होगा सब इज्जत करेगा। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना है चाहिए और उत्साह से सभी कामों को लगाना चाहिए। कहानी के अर्थ इतने हैं कि कोई भी निराश नहीं कोई कितनों कोई भी परिस्थिति में वो मेहनत करेगा तो कुछ भी बन सकता है। उत्साह के कामना को करना चाहिए। संस्कृत में जो लिखल है डायरेक्ट पहले लिख दे। अस्थि बिहार राज्य दुर्गम ग्रामे प्रांते भिखनटोला नामक ग्राम जेकर हिंदी होता है बिहार राज्य में दुर्गम राज्य से दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला नामक एक गाँव है कि बिहार राज्य जो है उसमें एक दुर्गम क्षेत्र में कि बहुत छोटा जिला है कि मान लो कि अपना से कोई ऐसा कोई इलाका चाहे कहीं यहाँ गई होगी कि मेन गांव जो होता है बहुत दूर रहता है वहाँ पर एगो दूगो टोका टोकी घर उर है बहुत लोग नहीं रहता है ऐसा जगह उस तरह की है। तो वह दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम क्षेत्र में कहा कि जाए आवे की भी व्यवस्था न है वहाँ लोग भी बहुत कम है। कोई के सामान खरीदना हो तो यहाँ महंगा रहना होगा। ये बहुत दूर में चौड़ में चाहे दियर उर सुनी होगी दियर वाला आप तो दियर के कभी देखी होगी तो ठीक ठाक रहता है। पहले के दियर टोका टोके एक दूगो घर कोई सामान न पढ़ाने की व्यवस्था होगा इस तरह के दुर्गम क्षेत्र था। तब भिखनटोला गांव भी है जो बिहार के एक गांव है नाम क्या है भिखनटोला जो बहुत दुर्गम क्षेत्र है। वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। वहाँ के जितना गरीब लोग है से बहुत गरीब लोग है। शिक्षा विहीन उनको शिक्षा नहीं मिलता पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पा रहा है यानी पढ़े लिखे भी नहीं है। कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं। कठिनाई में कि काम उम करते हैं थोड़ा मोड़ा तक खाते पीते हो काम करने के मिले जो खेती बाड़ी के तरह हो तक कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं कहाँ भिखनटोला गाँव में। उन सब में एक व्यक्ति का परिवार गाँव से बाहर से स्थित कुटिया में निवास करता है। गाँव के बगल में वो सब मान लो इतना दूर गाँव है ओहो में से एगो गाँव के जो एक परिवार है से सब गाँव वाला के लिए थोड़ा सा बगल में हट करके रहता है और कुटिया में निवास करता है। कुटिया मतलब होता है कि झोपड़ी बना करके रहना जैसे एगो रूम जैसे दियर में कभी कभी गई होगी चाहे कभी नॉर्मल देखे डेरा बना कर रहता है कि एगो रूम रहता है जैसे तैसे मैंने ओहे में सब लोग रहता है तो उस तरह के कुटिया में निवास करता है। झोपड़ी टूटी हुई है जैसे थी जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी। वो झोपड़ी कैसा है टूटल खाली धूप से थोड़ा मोड़ा ऐसा घर में कोई आदमी रह रहा है बचाती थी। अब वर्षा से नहीं अगर वर्षा होगा तो गिरेगा कि अभी भी दियर के जो कोई भी होता है घर उड़ सके चाहे डेरा न बने खाली ऐसा डाल देता है कि गर्मी में बच सके ऊपर से ऊपर पन्नी उन्नी न दे लाता है ठट्ठी में आए पानी गिरने लगता है। तो यो जो व्यक्ति है राम परवेश उनका घर कैसा है झोपड़ी है टूटी हुई और परिवार के लोग जो खाली धूप से बचता है लेकिन वर्षा से न वर्षा आता है तो उनका घर में पानी आ जाता है। ऐसा स्थिति में कोई रह रहा है न पढ़े की व्यवस्था न खा के न घर रहे के इसी लाइन दिए गए।
परिवार स्वामी गृहस्वामी, परिवार के स्वयं घर का मालिक होता है। कोई भी परिवार में जो स्वयं होता है, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटा। घर में कितने व्यक्ति है? 4 गो। परिवार का स्वयं मतलब जो कोई मर्द हुआ, जो पिता हुआ, से मालिक होते हैं। तो मालिक, उनकी पत्नी और उनका एगो बेटा हुआ से, और एगो बेटी। तो बोले कि परिवार में स्वयं घर का मालिक एक, उसकी पत्नी और उसका पुत्र और उसका छोटी बेटी, यानी कि झोपड़ी में कैगो व्यक्ति? 4 गो। एगो तो पति पत्नी हुआ से, एगो बेटा बेटी। उस गांव में मात्र 1 कोस दूर पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित किए। मतलब कि पूरा गांव में है तो कोस भर के, अभी भूल है, कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो वहाँ पर ही कोस दूर, इतना दूर, यानी कि यहाँ मान लो नहीं, यहाँ से महनार इतना मान लो, इतना दूर कोई एगो स्कूल है गांव में, इतना दूर दूरगी पर कोई स्कूल है। तो उस गांव में एकमात्र स्कूल है। कितना दूर? तो 1 कोस दूर पर एक स्कूल है। वो कौन स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय, जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला विद्यालय है, और सरकार द्वारा से सरकारी स्कूल है। और कोई ना स्कूल है, ना प्राइवेट, ना कोई पढ़ाने वाला। और इतना दूर स्कूल है, उतना दूर पूरा गांव भर में, वहाँ के बच्चा कहाँ से? वहाँ एक नवीन विचार वाले सामाजिक संरचना के पद अक्षर शिक्षक भिखंटोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मगन एक प्रतिभा समान दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। तो देखो, अब मान लो कि वो पूरा गांव में एगो स्कूल है। वो स्कूल कभी कभी होता है ना कि बहुत बड़ा अधिकारी से चेक कर जाता है स्कूल के। कभी देखिए कि स्कूल के चेकिंग में आया तो वही हुआ कि पूरा स्कूल में एगो सरकारी स्कूल था। वहाँ पर एगो नवीन विचार से सामाजिक समरसता के एगो पद अक्षर जो शिक्षक था, यानी कि जो बहुत बड़ा शिक्षक थे, वो देखा कि स्कूल में कैसन बनाया। तो स्कूल के देखे आए थे भिखंटोला गाँव में। अब भिखंटोला गाँव में देखने आए उस शिक्षक ने, तो मान लो कि ये रास्ता से जा रहे हैं, उन्हें स्कूल है तो स्कूले पर जाएंगे। रास्ता भी खराब है तो उसे पैदल जा रहे थे, जैसे भी जा रहे थे, तो वही बीच में क्या देखे कि एगो लड़का, अभी होगा मान लो कोई स्कूल के रहता, रास्ता में कोई लड़का अपना जैसे तैसे खूब खेलते रहता है। कोई गोलियाँ खेल रहा है तो कोई गुल्ली डंडा, खूब अपना मगन होकर खेला, कोई से कोई मतलब ना है। तो उसी तरह उस शिक्षक जा रहे थे भिखंटोला गाँव से, तो शिक्षक ने क्या देखा कि खेल में मगन एक बालक, जो दलित बालक से मगन से अपना खूब मगन से खेला, और कोई पर कुछ पर ध्यान ना है, कोई आदमी जा रहा है कोई मतलब ना है। कैसा था? तो दलित बालक था और खेल में मगन है, खेलते जा रहा है। शिक्षक बालकेन स्वामी विद्यालय, आगे शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो देखे कि बच्चा, उसको बुलाए और ले जाकर कहे कि तुम ऐसा करता है तो चलो अब स्कूल में ले जाकर पढ़ाएंगे। वो बच्चा को क्या, जब बच्चा दलित था, स्कूल से बाहर निकल का हुआ, पूरा खेल में मगन, खाली खेलते पढ़ते जा रहा है, उसको उठा कर ले आया, स्कूल में बैठा कर क्या करने, पढ़ाना शुरू करे। तो शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिए। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। पहले वो बच्चा नहीं पढ़ता था, लेकिन मुझे अधीक्षक आए थे जांच उच करने वाला स्कूल के, वो क्या काम किए, वो बच्चा के कहे कि चलो पढ़ने, तो स्कूल में लिया है। अब बच्चा को पढ़ाना शुरू कर दिए। अब बच्चा को पढ़ाई अच्छा लगने लगा, सर जी पढ़ा रहे थे, सर जी के पढ़ाई उसको अच्छा लगने लगा। तब बच्चा भी खूब खुश होकर, प्रसन्न होकर पढ़ने लगा, और जीवन के असली धन पढ़ाई को ही मानने लगा कि जीवन के असली धन क्या है, पढ़ाई। और परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने, और बहुत मेहनत से वो बच्चा का, कि बहुत कमजोर था, मान लो इतना को बच्चा के कुछ नहीं आता, इसको उठाकर डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करें तो कुछ नहीं, तो बहुत मेहनत करके वो पढ़ने लगा, दिन रात करके पढ़ा और परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग से, प्राथमिक विद्यालय से कौन विद्यालय में जाएगा, उच्च विद्यालय। जैसे कि तरह से बोले कि ई क्लास से पास होकर के 9वां 10वां में आई तो उच्च विद्यालय में आई। तो इसी तरह वो पढ़ाई अच्छा किए तो उससे पास होकर कहाँ गए, उच्च विद्यालय में। तो इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान किए। इस तरह मैट्रिक के, समझ लो कि उच्च विद्यालय जब होता है तो मैट्रिक, जैसे तू लोग मैट्रिक में है तो उस विद्यालय में पढ़ाई करके देखो एकदम खराब स्थिति था, साफ ही नहीं पढ़ता था, फिर भी क्या कहेंगे, वो शिक्षक बताया कि चलो पढ़ने, तो आकर पढ़ने लगा। और वो पूरा ध्यान से पढ़ते पढ़ते वो क्लास पास होकर के उच्च विद्यालय 9वां 10वां में नाम लिखवाया। और 10वां के जब परीक्षा हुआ तो उच्च स्थान प्राप्त किया, और प्रथम स्थान मतलब फर्स्ट डिवीजन। तो प्रथम स्थान पर पूरा विद्यालय में वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस तरह छात्रगण पढ़ाई या शिक्षा के प्राप्ति तपस्या, यानी कि पढ़ाई में, शिक्षा में जो तपस्या होता है, तपस्या करें। अभी कोई होता है जो भर दिन पढ़ते रहता है मैट्रिक के लिए, कोई 1-2 घंटा पढ़ता है, बात खत्म। तो जो पूरे टाइम 10 घंटा पढ़ता है, वो परीक्षा के, पढ़ाई के और शिक्षा के प्रति जो तपस्या होता है, अपने गुरु के बारे में, अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे
माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन करवाया। पहली लाइन बोल दिए थे कि जो 8वां तक के होगा उसके प्राथमिक और मध्य विद्यालय तक के हो जाता है, 5वां 8वां तक के, उसके बाद 9वां 10वां होगा तो माध्यम उच्च विद्यालय, और 10वां के बाद जब इंटर में जाएंगे 11 12 तो वो होता है महाविद्यालय, जिसको अंग्रेजी में कॉलेज बोलते हैं। तो ये लाइन बोला है कि पढ़ाई तपस्या करने के बाद बालक और गुरु जी बार बार उपदेश देते, उपदेश के मतलब अच्छा बात बताते हैं कि ऐसे पढ़ो, ऐसे रहो, ये काम करो। तब बार बार उपदेश पा करके वो जो पिता निर्धन था, गरीब बालक था, वो छात्रवृत्ति से, छात्रवृत्ति मतलब स्कूल से पैसा मिलता है ना तुरंत के सबके नाम में कि हर बार 8वां में 9वां में सबके पैसा मिलता है, अभी भी अच्छा ठीक नहीं मिलता होगा। छात्रवृत्ति प्राप्त किया तो छात्रवृत्ति मिला, और प्राथमिक विद्यालय के बाद वो कहाँ चला गया, महानगर में जाकर के महाविद्यालय में नामांकन करवाया, मतलब कॉलेज में नाम लिखवाया। और वहाँ भी शिक्षकों के प्रिय हुआ कि जो अच्छा लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है वो शिक्षक के प्रिय हो जाता है। कोई सर जी या मैडम जी बच्चा के बहुत मानेंगे जो बहुत पढ़ने में दे, तो यहो पढ़ने में बहुत मेहनत से पढ़ता था, तो वहाँ के भी शिक्षकों का प्रिय हो गया, मतलब बहुत प्यारा हो गया बच्चा। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्गों के सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लगा रहता था, और हमेशा पुस्तकालय में जहाँ किताब उताब रखे बैठ करके पढ़ते रहता था। स्कूल में भी सावधानी पूर्वक मन लगा करके समय को इधर उधर बर्बाद नहीं करता था, घूमने में इधर उधर, और पढ़ाई पर लगाया करता था। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया, और महाविद्यालय में जितना भी किताब रखा था उस सबको पढ़, मतलब कि जिस सिलेबस में जितना किताब होता है से सब पढ़ के पूरा चीज़ को क्या कर लिया, याद कर लिया। और स्नातक जब इंटर हो गया कॉलेज, उसके बाद होता है जी बीए, बार बार सुनिए कि क्या कर रहा था भाई बहन बीए कर रहे हैं, चाहे कोई बीए, तो उस सबको स्नातक जो ग्रेजुएशन कहा जाता है। तो ग्रेजुएशन के पढ़ाई में आया, स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान किया था, ग्रेजुएशन में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, और करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। जैसे एक बार बोल कि पूरा गांव भर में सबसे ज़्यादा नंबर लगे तो पूरा गांव के गौरव होता है, अगर स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर आया तो पूरा स्कूल के नाम रोशन हो जाता है। अब पूरा इलाका के स्कूल में से सबसे ज़्यादा तुम्हारा नंबर, तो स्कूल के कौन स्कूल में पढ़ती थी तो ये स्कूल में, इस तरह से नाम रोशन होता है। तो वो स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान करके महाविद्यालय का भी इज्जत बढ़ाया। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम परवेश राम सुनाई पड़ता था। पूरा नाम क्या था, राम परवेश राम। तो इसीलिए उनको दलित जाति में गए कि सभी जगहों पर अब विश्वविद्यालय की हर जगह फेमस हो रहा है, 8वां से 9वां 10वें, अगर 12वां इंटर बीए सब में प्रथम स्थान आया। तब बार बार हो ना कि कोई आदमी बहुत पढ़े में तो सब जगह नाम होता है कि पढ़े में बहुत तेज है, तो इसीलिए हर जगह विश्वविद्यालय में एक नाम गूंज रहा था, सब उसके नाम को पहचान गया था क्या, कि राम परवेश राम सुनाई पड़ता था हर जगह। पिता को कोई न जाने, उनके पिता के कोई न जानता था कि कौन है एक पिता, कौन है आई, कौन व्यक्ति है से, लेकिन राम परवेश राम को सब जानने लगा था। तो पूरा नाम क्या है, राम परवेश नाम को सुनाई पड़ता था। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए थे। पिता एकदम छोटा थे, लेकिन जब बेटा बहुत बड़ा नाम हुआ तब धीरे धीरे उसको भी पहचानने लगा कि यह राम परवेश राम के पिता है जो हर जगह फर्स्ट करता है। तो इस तरह से विद्यापुत्र यानी कि विद्या के पुत्र के अनुसार से ये भी फेमस हो गया, उसका पिता भी, जो एकदम निर्धन, एकदम गरीब, अशिक्षित, तन को नहीं आता था। वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ग्रेजुएशन करने के बाद भी सिविल परीक्षा में जो कलेक्टर बनता है, DM सुनी होगी, तो ये सब सिविल परीक्षा है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद वो अगला परीक्षा कौन दिए, कलेक्टर की परीक्षा दिए, सिविल परीक्षा। उसमें भी बहुत मेहनत लगता है क्योंकि जल्दी से कोई नहीं बनता है। तो परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण वो में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए, बहुत मेहनत किए तो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए। और साक्षात्कार के समिति के सदस्यों और उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति, कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए, और इतना मेहनत करके वो कलेक्टर बने, सिविल परीक्षा बने, और साक्षात्कार के समिति के सदस्यों में उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए और सब बहुत खुश हुए। आज राम परवेश की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकटल नामक के निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। और आज जब कोई इतना बड़ा पद हासिल किया कि छोटा बच्चा से दलित परिवार में जिसको रहने के लिए घर इस तरह की व्यवस्था है, वो इतना मेहनत से पढ़ करके और सिविल सरकार में पढ़, तो सरकार के राज्य की सरकार जो होता है, केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री तक के उसको पद पहुंच गया कि प्रधानमंत्री लोग भी जानने लगा कि कोई व्यक्ति है, मिलना जुलना होता है, कलेक्टर DM बनता है, प्रधानमंत्री के आसपास जाते रहता है, IAS ऑफिसर सब। तो केंद्र सरकार में बहुत हुआ, उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट निर्णय क्षमताओं से भी सभी, और सब लोग आकर्षित हो गए काम से, उसको ज्ञान से।
अवश्य यह करमवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय होगा। सब लोग लगता है कि यहाँ तक आने में जो बहुत अमीर रहता है वो उसमें से सबके फेल हो जाता है, लेकिन ये जरूर करमवीर बाधाओं को पार करके आए कि जितना भी जिंदगी में बाधा आता है सबके पार किया होगा राम परवेश राम, तभी करमवीर कथा में आया है और प्रासनिक लोकप्रिय हुआ है। सत्य कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति, सत्य कहा गया है परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लाइन में क्वेश्चन पूछा है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही किसकी प्राप्ति होती है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति। जो मेहनत करेगा उसी के पास ना लक्ष्मी का मतलब पैसा आ रहा है कि पैसा की प्राप्ति होगा, तब परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। इतना मेहनत किया तो इसके वजह नहीं सिविल सर्विस कलेक्टर तक के पहुंच पाया। जो बच्चा टर्निंग में गोली खेलते यानी कि खेलते में मगर पढ़ाई से कोई संबंध न है, आप पढ़ते पढ़ते इतना मेहनत किया, सब में टॉप करते आते हुए और इस तरह के बड़ा जॉब में आए और सिविल सेवा में भी आए तो लोकप्रिय हो गया। सत्य कहा गया है कि परिश्रम व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। तो राम परवेश राम की इतना कहानी था। वीर कथा में किसकी कथा है, तो राम परवेश की। छात्रगण डैश तथा कि छात्रगण को क्या करना चाहिए, तो तपस्या के तरह तो ध्यान मगन रह करके करना चाहिए, तो अध्ययनम तो अच्छा से अध्ययन करना चाहिए। तो इसे छोड़ो। राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, पांचवा, तीसरा, दूसरा कि पहला? पहला कि प्रथम स्थान बार बार प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी किससे प्राप्त की जाती है, अभी बोले थे ना कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, तो इसलिए परिश्रमी। भिखंटोला देखने कौन आया था, प्रशासन आया था कि अध्यापक आया था कि नेता कि बोले नहीं, शिक्षक आए थे। शिक्षकों को अध्यापक कहा जाता है कि उच्च शिक्षक थे तो आए थे, तो इसीलिए भिखंटोला देखने कौन आया था, अध्यापक। संस्कृत वाला के छोड़ जा रहे। उद्योगमी की पुरुष सिंहे मौक्ति लक्ष्मी, इसका मतलब है उद्योगी में थे करमवीर लोग के कि परिश्रमी लोगों को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह पाठ किससे लिया गया है, तो कौन कहानी की लाइन है कि लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, करमवीर कथा में लिखा हुआ है कि उद्योगमिनी पुरुष सिंह मौक्ति लक्ष्मी कि परिश्रमी लोगों को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। किस कहानी के है, तो करमवीर कथा। करमवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, कै गो लोग था, 4 गो, एगो माता पिता एगो भाई बहन, तो इतने हो गया। तो राम परवेश परिवार में सदस्यों की संख्या कितना था, 4 था। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाया था, तब विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान है तो स्नातक की परीक्षा पास किया था तो प्रथम स्थान लाया था। विश्वविद्यालय में ऑप्शनों गलती थी, आगे छोड़ो। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, उद्योग पुरुष की। उद्योग पुरुष मतलब होता है परिश्रमी लोगों की, तो लक्ष्मी किसकी वर्ण करती है, तो उद्योग पुरुष की। एकदम उद्योगी मतलब होता है परिश्रमी पुरुष। करमवीर कौन था, राम परवेश की दुर्योधन, राम परवेश की। जो अच्छा कर्म करेगा वही ना करमवीर कहलाएगा। तो राम परवेश कहानी, तो करमवीर कौन था, राम परवेश। भिखंटोला गांव कहाँ है, बिहार, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में कि बिहार में, तो भिखंटोला गांव बोले थे कि बिहार राज्य में एगो भिखंटोला गांव है जहाँ राम परवेश है। दलित राम 12 नंबर, दलित राम परवेश पुरुष की कथा कौन है, तो करमवीर कथा। करमवीर कथा में दलित राम परवेश की कहानी है। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे, तो शिक्षक लोग कहाँ पहुँचे, तो भिखंटोला गांव में, तो भिखंटोला। करमवीर राम परवेश ने जिन निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था, तो पहला पद प्राप्त किया था, इसीलिए कथी है अहम करके महमत्व पद प्राप्त किया था। आतगण डैश तप तक, छात्रगण किसमें तपना चाहिए, तो अध्ययन में मतलब पढ़ाई में तपते रहना चाहिए, तो पढ़ाई में। उपैतिक पद का अर्थ क्या होता है, तो प्राप्त करना, ठीक। उत्पैतिक का अर्थ क्या होता है, प्राप्त करना। औद्योगिनी पुरुष सिंह लक्ष्मी की परिश्रमी लोगों को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किस कहानी में है, करमवीर कथा में। करमवीर राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों में कुल कितनी संख्या थी, सदस्य की 4 गो। राम परवेश ये सब क्वेश्चन हो गया। लक्ष्मी का वर्ण किसके होता है, करमवीर कौन था, तो राम परवेश। भिखंटोला गांव कहाँ है, बिहार राज्य में। दलित पड़ा ग्रामवासी में किसकी कथा है, तो करमवीर कथा है। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कौन थे, तब कहाँ आए थे, तब भिखंटोला पहुँचे थे। करमवीर राम परवेश निज उत्साह से क्या किया था, महत्व प्राप्त किए थे।
करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम परवेश राम के। छात्रगण को किस में तपना चाहिए? तो अध्ययन में। राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? तो पहला। लक्ष्मी किसको पास जाती है? तो परिश्रमी लोगों के पास। भिखनटोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक। राम परवेश राम को छात्रगण अध्ययन तपता का उपदेश कौन दिए थे? तो गुरुजी। राम परवेश राम को गुरुजी बोले थे कि छात्रगण को अध्ययन में तपना चाहिए, तो छात्रगणम अध्ययन तपते के उपदेश से बात कौन बताए थे? गुरुजी। राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भिखनटोला गांव में, है ना। प्रशासन ने भिखनटोला में 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? गांव में, भिखनटोला गांव में 1 कोस की दूरी पर क्या था? तो प्राथमिक विद्यालय था ना। कि स्कूल कहाँ था, कितना दूरी पर था? 1 कोस के दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। छात्रों के लिए तप क्या है? तो अध्ययन करना तप है। राम परवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तक का आत्मसंवर्धन कहाँ किया था? तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो है, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था बैठल बैठल। भिखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितना था? तो 1 कोस की दूरी पर। राम परवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन करने लगे थे? तो शिक्षा क्रम को, कि यही अंतिम है। उद्योगमी पुरुष लक्ष्मी किस कहानी का पाठ है कि परिश्रमी लोगों को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? तो करमवीर कथा में। करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकर्षक हो गया था? तो शिक्षा के शिक्षक जो थे, टीचर, उसके पढ़ाने की शैली से आकर्षक हो गए थे। उद्योगी पुरुषम डैशम, उद्योगी पुरुषों में डैश की उत्पत्ति किसकी प्राप्ति होती है? लक्ष्मी के। कन्यावासी पद का अर्थ क्या होता है? तो छोटी। करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? तो दलित पुरुष के वर्णन है। करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो लघु कथा की, शॉर्ट कहानी में हो गया है। राम परवेश किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो स्नातक की परीक्षा में। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे? तो विद्यालय में ले गए थे। राम परवेश के गांव का नाम क्या था? भिखनटोला। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? राम परवेश। खत्म हो गया होगा। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? तो लक्ष्मी के प्राप्त करती हैं। दलित पुरुष का क्या नाम था? तो राम परवेश नाम था। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो भिखनटोला गांव में। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो अपने गांव, राज्य और केंद्र सरकार में बहुत प्रतिष्ठा हो गया था। राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उसको भिखनटोला देखने आए? तो क्या कर रहा था? खेल रहा था। राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी विख्याति को बढ़ाया था? तो महाविद्यालय को बहुत इज्जत बढ़ा दिया था। खत्म हो गया।